Viewers, my name is Professor Barkat, and this demonstration is about field of force and the difference between point and test charge. What does it mean? How does it work? And dear participants, how you can have a better concept and understanding about it. Let's start. Viewers, माइकल फेराडे ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि किस तरह एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो देन अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, किसी भी चार्ज की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। ओके, अगर चार्ज की वैल्यू कम होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। हम इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, इट वर्क्स। जब मैग्नीट्यूड बढ़ा दी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ गई। ओके, अगेन हम इसकी वैल्यू और बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स जब हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ा दी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इंक्रीज कर गया। ये इसी तरह है, अगर आपके रूम में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो उसकी लाइट कम होगी। अगर आप उसको 500 वाट से रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो माइकल फेराडे ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज नोन एज फोर्स फील्ड। Again, what does it mean by force field? The answer is force, जब हम किसी भी चार्ज को इस चार्ज के फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो ये चार्ज उस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। Then we can say that electric field is the region around a charge in which it exerts force upon the other charges. Again, dear students, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन है जब इस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज हम लेके आते हैं, हम प्लेस करते हैं, तो ये चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। व्यूअर्स, हम एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दें। ओके, आप देख रहे हैं ये जो क्लाउड आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगेन, ये जो ब्लू क्लाउड आपको नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में नजर आ रहा है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो माइकल फेराडे ने कहा कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये दो स्टेप्स के अंदर फोर्स एक्सर्ट होगी। फर्स्ट स्टेप में ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, एंड सेकंड, ये फील्ड जो है दूसरे चार्ज के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस इंटरेक्शन की वजह से ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करेगा। दैट्स ऑल। दिस इज हाउ field of force works. This is how electric field works. Now we will discuss about the difference between point charge and test charge. Okay, on the screen, on left hand side we have a point charge and on the right hand side we have a test charge. Okay, the first property of point charge is that a point charge is a such kind of charge whose position remains fixed. That means कि पॉइंट चार्ज, हम ऐसे चार्ज को कहते हैं जिसकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है। ओके,
On the right hand side, test charge. A test charge is a such type of charge whose position doesn't remain fixed. That means हम इसे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं. ओके, यू कैन मूव अप, यू कैन मूव डाउन, यू कैन मूव लेफ्ट, यू कैन मूव राइट, इट्स अप टू यू. ओके, the second property of point charge is that a point charge is that charge whose electric field to be tested. That means पॉइंट चार्ज हम ऐसे चार्ज को कहते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक करना चाहते हैं या जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम टेस्ट करना चाहते हैं. ओके, अगेन, and the test charge is a such kind of charge which is used to test the electric field of point charge. That means टेस्ट चार्ज हम ऐसे चार्ज को कहते हैं जो कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए यूज होता है. Okay, again, the third property of point charge is that the magnitude of point charge is large as compared to test charge. Therefore, the electric field of point charge is also very strong. Okay, now you can see again the magnitude of test charge is taken as very small as compared to point charge. Therefore, you can see the cloud around the test charge. That means the electric field of test charge is very weak as compared to point charge. Okay, I think this will help you a lot to understand the basic concept about the field of force and the difference between point charge and the test charge. That's all. That's for today. Thanks a lot. Thanks for your patience. Take care.